हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं वो समाप्त कर दिया है पूरी तरह से। और अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने पॉइंट की बात करेंगे सीधी। हमने पहले चैप्टर में दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। ये दोनों हमने अच्छी तरह से समाप्त कर दी है। और अब हम दूसरे चैप्टर मतलब बोले तो प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 दूसरे चैप्टर में रहने वाली हैं। उनको हम एक को आज समाप्त करेंगे और एक को कल समाप्त करेंगे, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ आगे बहुपद की तरफ। बहुपद होता क्या है मैं आपको बताऊंगा, बहुपद होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, चलिए आइए बोर्ड पे मैंने लिखा है क्या, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.1, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 अगर आपको कहना चाहो तो चैप्टर का नाम है बहुपद। मैं यहां लिख देता हूं बहुपद चैप्टर का नाम है। और प्रश्नावली 2.1 मैं आज आपको कराने वाला हूँ। हाँ तो चैप्टर शुरू करते हैं अपना। दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम रहने वाला है बहुपद। और बहुपद के बारे में मैं पहले आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में बहुपद के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है कि जिसमें जिसमें प्रत्येक एक चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ठीक है भैया, क्या लिखा है मैंने? जिसमें प्रत्येक चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि आप इन्हें चर क्या होता है, चर या फिर पूर्ण संख्या क्या होती है? चर के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो लेकिन पूर्ण संख्या के बारे में तो पहले बता रखा है, ठीक है। पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको क्या बता रखा है? पहले मैं आपको चर और अचर के बारे में बता देता हूँ। चर क्या होती है? चर क्या होती है? चर होती है, जैसे मैं बोलूं एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, ठीक है। क्या? एक्स वाई जेड और ए बी सी डी। जो क्यों ये चर क्यों होती हैं? क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, मान बदलता है, बदलता है, ठीक है। जिनका मान बदलता है उन्हें हम चर कहते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है? अचर। जैसे फिर क्या होता है? एक दो या फिर कोई भी संख्या, पांच, कोई भी संख्या। और अचर की कंडीशन क्या कहती है? जिसका मान कभी नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, नहीं बदलता उसे हम अचर कहते हैं। आई बात समझ? जिसका मान बदल जाता है, एक्स और वाई जेड, कभी किसी एक्स का मान कहीं 5 आता है, कहीं 10 आता है, कहीं 12 आता है, कितना भी आ सकता है। और वाई का भी जेड का भी ऐसे ही कोई भी मान आ सकते हैं, इनके बदल भी सकते हैं, इसलिए इन्हें हम चर संख्या कहते हैं, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? चर वो चीजें होती हैं जैसे एक्स वाई जेड जिनका मान बदलता रहता है। अचर वो संख्या होती है जिनका मान नहीं बदलता है, ठीक है भैया। और फिर देखो चर के बारे में मैंने बात कर ली है। ये चर क्या होती है? एक्स वाई जेड जिनका मान बदलता रहता है। अचर क्या होती है? एक दो तीन या फिर कोई भी संख्या, संख्या का मान थोड़ी बदलता है। अगर मैं बोलूँ पांच, पांच तो पांच ही रहने वाला है, वो छह थोड़ी ना हो जाएगा। मैं कहूँ एक, एक का मान भी एक ही रहेगा, दो थोड़ी हो जाएगा।
इसीलिए एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। सवाल के अनुसार एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान बदलता रहता है, जानते हो। तो एक्स वाई जेड चर संख्या है और संख्याएं जो सारी हैं 1 2 3 5 कुछ भी वो अचर संख्या है। और इसमें एक चीज और आई है क्या, पूर्ण संख्या। देखो जिसमें प्रत्येक चर की घात, घात क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ पावर, जैसे एक्स की पावर में 2 ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये घात बोलते हैं इसे। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि जिसमें प्रत्येक चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। हाँ जी, चर की घात हो तो चर क्या है, एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये है एक्स वाई जेड की कोई घात हो। और घात क्या हो, घात ऐसी हो जो एक पूर्ण संख्या हो। मैंने पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राकृतिक, शुरुआत में क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जो शुरू में 2 क्लासें ली थी उनमें मैंने दूसरी क्लास में बताया था आपको कि मैंने प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि बहुत यूज होगा इन चीजों का। तो वही तो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होती है, इनफाइनिटी अनंत तक होती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। और जब 0 नहीं होता है तो उन्हें हम, और 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। बहुपद के बारे में मैंने बता दिया और चर और अचर के बारे में बता दिया। पूर्ण संख्याएं इसी में डेफिनेशन में है, पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया। अब मैं आगे चलता हूँ कि देखो मैं कहने लगूं कोई संख्या है 5x, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे यदि हमको कैसे पता चलेगा बहुपद है। मैंने बोला है कि जिसमें प्रत्येक चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो हम उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखो यह चर क्या है, चर है x, है ना x। तो चर की पावर मतलब चर की घात दे रखी है क्या, घात तो नहीं दे रखी। जब घात नहीं दे रखी होती है तो जब भी घात एक होती है, समझ रहे हो? घात एक जब भी होती है, अब जैसे मैंने आपको बताया था सवालों में, पहले 2 की पावर 2 होता है गुणा, और 5 की पावर जब 1 होता है हम 1 को लिखते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जब ये 5x लिखा हुआ है तो x की घात 1 है, पर लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, ऐसे लिख के दिखाते नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है जी, 5x है, क्या है ये, एक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, और मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे 6x प्लस 5, ये क्या है, बहुपद है या नहीं है? या फिर मैं इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ, 6x² प्लस 5, क्या ये बहुपद है? क्या जी, ये एक पूर्ण संख्या में आता है इसलिए बहुपद था। और इसमें भी x की पावर 2 दे रखी है या x की घात 2 दे रखी है, तो ये भी तो प्राकृतिक संख्या होती है या प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है, ये भी तो पूर्ण संख्या होती है। सवाल ने यही तो मतलब डेफिनेशन में बोला था कि जिसमें प्रत्येक चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो हम उसे बहुपद कहते हैं। तो भाई देखो इसमें x की घात 1 थी, छुपी हुई रहती है घात 1 तो, और 6x की घात 2 प्लस 5, इसमें भी x की घात एक पूर्ण संख्या है। तो अगर पूर्ण संख्या है तो सीधी बात है ठीक, ये भी एक बहुपद होगा, ये भी एक बहुपद होगा। ये पूछ लेता है कि कोई दे रखी है कोई संख्या, जैसे मैं मानता हूँ 5x² प्लस 6x प्लस 3, ऐसी कुछ भी संख्या है, ऐसी संख्या दे रखी है, और इसमें पूछने लगे कि इसमें इसमें बहुपदी घात क्या है, बहुपदी घात क्या है। तो जो बड़ी से बड़ी घात होगी हम वो बताएंगे। मैं कहूँ इसमें बहुपदी घात क्या है, तो घात क्या है, 2, बड़ी वाली घात क्या है, 2, घात इस पे भी है एक्स पे भी, एक तो रहती रहती है। अब मैं कहूँ इसमें बहुपदी घात क्या है, तो 2 है, ये आंसर होगा इसका। अगर बहुपदी घात पूछूं मैं तो 2 है, और मैं अगर ये पूछूं कि यह बहुपद है या नहीं, तो देखो एक्स की, देखो तो ये लिखा है जिसमें प्रत्येक चर की घात, चर ये भी है, चर ये भी है, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें 2 आ रहा है और इसमें एक रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना एक, जब एक रहेगा तो भाई ये भी एक पूर्ण संख्या है। जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो क्या होता है, वो तो बहुपद होता है। हाँ जी, वो तो बहुपद होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगला सवाल जैसे मैं लिख दूं 7x³ प्लस 5x² माइनस 4x प्लस 6, ये सवाल लिखा जाए। इसमें मैं पूछूं कि चर की घात क्या है,
चर की घात क्या है? तो चर की घात क्या है? जो बड़ी वाली सबसे रहती है, चर की घात पूछूं मैं तो आंसर 3 रहने वाला है। ठीक है, चर की घात क्या है? 3 है। और मैं ये बोल दूं कि क्या ये संख्या ये बहुपद है या नहीं है, तो चेक करो। बहुपद के लिए क्या होता है कि उसके प्रत्येक चर, जो उसका प्रत्येक चर होता है, देखो एक तो ये रहा चर, एक ये रहा चर, और एक ये रहा चर। अब एक वो चर कैसे हैं अभी बताया था मैंने, एक्स वाई जेड चर होते हैं, या फिर ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक जो सारी संख्याएं होती हैं वो चर होती हैं, क्योंकि उनके मान बदलते रहते हैं। मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे चर बोलते हैं। अचर जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ भी है चर, यहाँ भी है चर, यहाँ भी है चर। जब 3 जगह चर दे रखा है, अब ये और देख लो क्या इनकी घात एक पूर्ण संख्या है, ये लिखा है घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या इनकी घात कोई पूर्ण संख्या है? तो जी इसकी घात तो है 3, 3 पूर्ण संख्या में आता है। इसकी घात है 2, वो भी पूर्ण संख्या में आता है। और इस पे घात दे नहीं रखी है तो इसकी घात है 1, वो भी पूर्ण संख्या है। जब सारी घात पूर्ण संख्या में दे रखी है तो जी ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद है। आगे होगी बात समझ में। अगला बताता हूं मैं, देखो जैसे मैं कह दूं 5x की पावर 1/2 और प्लस 6। 5x की पावर 1/2 प्लस 6, 5x की पावर 1/2 प्लस 6, क्या ये बहुपद है? बताओ, ये बहुपद है? मैंने अभी बोला था कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? अगर 1/2 में मैं भाग देता हूँ, एक में 2 का, एक में अगर मैं 2 का भाग दूंगा, देखो 2 का 1 में भाग दूंगा ना जाने की 0, लगा लिया पॉइंट, 0 बढ़ा ली, अब 2 पंजे 10, तो ये तो 0.5 आया। पॉइंट में थोड़ी ना होती है, बहुपद की जो घात होती है वो पॉइंट में थोड़ी ना होती है, होती तो है पर लेकिन बहुपद नहीं होगी वो। अगर घात उसकी पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगी। ठीक है भैया, तो देखो इसमें घात 1/2 दे रखी है तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आगे बात सुनिए, ये बहुपद नहीं है। ठीक है जी, ये बहुपद नहीं है। और मैं लिख दूं 6x की पावर -5 प्लस 7, तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है? जी ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या है, -5 पूर्ण संख्या है नहीं, ये क्या है सर? जी ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? मैंने आपको पूर्णांक कराया था कि 0 एक अकेली संख्या ऐसी है कि जो पूर्णांक है, बाकी माइनस वाली सारी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है और प्लस वाली सारी संख्या धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या थोड़ी है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद। ठीक है सर, एक चीज और बता देता हूँ। अब संख्या देखो, कोई संख्या लिखी हुई है रूट 3x+5, क्या ये संख्या बहुपद है? कहोगे तो जी एक्स तो दे रखी है इसमें। अब एक्स दे रखी है तो एक्स तो दे रखी है, पर लेकिन एक्स की कोई घात तो नहीं है ना, और घात भी तुम है लगा लो कि एक घात होगी, इस घात से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। एक्स भी जब कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर होती है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2 या उसकी घात 1/2, समझे? उसकी घात 1/2 होती है। इसलिए ये 3x अंडर रूट में है, 3x+5, तो ये भी बहुपद नहीं होगी, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अब मैं इससे हटके एक और बता देता हूँ, चलो यहाँ आपको, अगर ये संख्या ऐसे आ जाए √3 और x हो बाहर +5, तो क्या ये संख्या बहुपद है? ये गुणा में है, ये गुणा में नहीं है, देखो ये गुणा में तो है पर लेकिन ये √3 पूरी √3 की गुणा में है, 3 की गुणा में x नहीं है। √3 अलग है, x अलग है, 5 अलग है। तो √3 से जब बाहर है x, x क्या है? एक चर। जब √3 मतलब x बाहर है तो इसकी पावर 1 रहेगी, और जब पावर 1 रहेगी तो अब इसे बोल सकते हैं हम कि ये बहुपद है। ये तो है बहुपद, ये तो है बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। अब आगे चलो, क्या क्या बोला मैंने कि किसी, देखो 5x मैंने लिखा, जब कोई घात नहीं दे रखी होती तो उसकी घात 1 से कम होती है। जब 1 होती है तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। हाँ जी पूर्ण संख्या है, तो फिर तो ये बहुपद है, क्योंकि परिभाषा ने बोला है कि जिसकी प्रत्येक घात, प्रत्येक चर की घात, जिसके प्रत्येक चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो चर क्या होता है? ये है
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी चर है, मतलब x चर है, इसकी पावर 1 है, तो इसे जब एक क्या है पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ये क्या है चर है, इसमें यहाँ है चर, इसमें यहाँ है चर, चर की घात कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो भाई 2 भी पूर्ण संख्या में आता है। चर की घात क्या है 2 दे रखी है और यहाँ भी चर की घात 1 दे रखी है। प्रत्येक स्थिति में ना जिसके प्रत्येक चर में जिसकी जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो यहाँ भी पूर्ण संख्या है और यहाँ भी पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। यहाँ देखो पावर 3 मतलब घात 3 दे रखी है चर की, यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ 1 दे रखी है, तो यही बहुपद है। और जब चर की घात बट्टे में दे 1/2 तो बहुपद नहीं होगा। चर की घात जब माइनस में दे तो बहुपद नहीं होगा। चर की घात देने की जगह जब चर कोई किसी अंडर रूट के अंदर आता है, जब चर ही अंडर रूट के अंदर आ जाए तो फिर उसकी घात 1 होगी भी तो भी उसका अर्थ ये होता है, तो मानोगे चर की घात 1 है, नहीं जब अंडर रूट हटाओगे ना तो इस चर की घात 1/2 हो जाएगी। समझ में आई होगी बात, समझाऊंगा मैं कैसे आती है। और फिर मैंने बोला है √3 और x अलग है, √3 x + 5, तो इसकी घात 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये बहुपद है क्योंकि ये रूट से बाहर है, इसलिए ये बहुपद है। एक संख्या और बता देता हूं मैं आपको, जैसे मैं लिखता हूं 5x² + 6y की पावर -2 + 3, ये कोई संख्या है, क्या ये बहुपद है? बताओ बहुपद है तो जी चेक करो, ये चर है, हाँ ये चर है, ये चर है, हाँ ये चर है, चर की घात की पूर्ण संख्या है, हाँ तो ये पूर्ण संख्या है भाई, 3 पूर्ण संख्या है, -2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो फिर वही आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। जब एक चर है, जो एक वाला ये चर है इसकी घात पूर्ण संख्या है, दूसरे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिखा हुआ है जिसमें प्रत्येक चर की घात, एक चर यहाँ है एक चर यहाँ है, प्रत्येक चर की घात क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये नहीं है बहुपद, ये तो है, ये नहीं है बहुपद। आई होगी बात समझ में? जब प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखो यहाँ चर की घात है, हर कहीं जहां मैंने आपको समझाया है चर की घात एक पूर्ण संख्या है, जहां जब तक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। जब संख्या पूर्ण नहीं होती है, एक पूर्ण है दूसरी पूर्ण नहीं है, तो भी वो बहुपद नहीं है। प्रत्येक चर की घात जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, प्रत्येक चर की घात जब तक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे होगी बात समझ में? अब चलते हैं आगे। ये चीजें तो मैंने बता दी आपको कि बहुपद के लिए कंडीशन क्या क्या है, कि हर चर की घात, चर कुछ भी हो ABCD XYZ कुछ भी हो, उसकी जो घात है वो 0 1 2 3 ... अनंत तक कुछ भी हो, वो हो, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो वही घात में वही होनी चाहिए। अगर कोई माइनस में आए, अंडर रूट में आए चर, या फिर अंश अपॉन हर के रूप में आए तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। हाँ तो आइए, और अब तक हमने आपको जो कराया है उसके बाद इसमें एक सवाल दिया हुआ है और एक सवाल में 6 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद इनके आंसर करवाते हैं और फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1 मतलब 2.1 प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाएगा। बस यही सवाल है। क्या कहता है देखो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y वाला जो है ये है, x वाला ये है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। ये मैं लिख देता हूं, देखो ये है आकृति 2.10। ठीक है भैया, जो आकृति 2.10 में दिया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है सर कि किसी बहुपद px के लिए p इंटू एक्स बोलते हैं किसे, p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। आकृति 2.10 कहाँ है, ये रही आकृति 2.10। ये सारी जो आकृतियां हैं ये 2.10 में के अंतर्गत आती है। प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, तो जी ऐसे कैसे करेंगे? शून्यकों की संख्या ऐसे ज्ञात करते हैं कि जब कोई लाइन या फिर कोई जो ये जैसे इसमें है ये रेखा, इसमें कोई नहीं है ना, इसमें y की तरफ से कोई जाने वाली जैसे ऐसे करके कट मारे, इसमें कट मारे या इसे टच करे x वाली लाइन को, इसमें कोई भी ऐसी कोई आकृति नहीं है ना, और जब इसमें कोई काटने वाली नहीं है तो इसका जो आंसर होगा
इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि इसे एक्स को कोई भी ये नहीं कि क्रॉस वाली, ये नहीं, इससे अलग कोई भी रेखा नहीं काटती है ना एक्स को। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? इसमें है शून्यकों की संख्या 0। इसमें आंसर आएगा 0, शून्यकों की संख्या 0 है। इसमें चेक करो कि शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो ये यहां से गया है और ऐसे ही जाके एक्स को एक बार काटता है, यहाँ पे काटता है एक्स को एक बार। जब एक्स को एक बार यहाँ पे काटता है तो हम क्या कहेंगे कि इसमें इसमें एक शून्य है, एक शून्य है, एक शून्य है। यही आंसर हो जाएगा। अगले वाले में देखो कितने शून्य है। अगले वाला जो है इसमें ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक्स को एक बार यहाँ पे काटता है, यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे काट रहा था, मैं थोड़ा डार्क कर दूं। इस यहाँ काटने की वजह से एक शून्य का आया। इसमें एक्स वाले को कोई भी रेखा या कोई भी पॉइंट काट नहीं रहा था, इसलिए हमसे इसमें काट नहीं रहा था, इसमें एक जगह काट रहा था, तो इसमें एक शून्य का है। इसमें क्या जगह काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो कितने शून्य होंगे इसमें? 1 2 3, इसमें 3 शून्य होंगे, 3 शून्य बराबर 3 शून्य। इसका यही आंसर है। आई बात समझ में? ये एक जगह काट रहा है तो एक शून्य, ये 1 2 3 जगह काट रहा है तो 3 शून्य। और चौथे वाले पर जाओ, इसमें एक देखो एक जगह ये काट रहा है, यहाँ एक जगह ये काट रहा है यहाँ, तो इसमें कितने होंगे? 2 शून्य होंगे, 2 शून्य। इसमें 2 शून्य होंगे, इसमें यही आंसर है। एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ, 2 शून्य होंगे, तो 2 ही आंसर है। इसमें कितने शून्य होंगे? देखो एक जगह तो यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह एक्स वाली को काटना है और एक जगह यहाँ काटना है। वाई की स्टाइल में, मतलब वाई वाली दिशा में एक्स को काटना है, जब भी तो कह रहा है वाई बराबर। तो देखो ये ऊपर वाई की तरफ जा रही है ना दिशा, जैसे वाई है ऐसे ही ये भी जा रहा है ना, तो वाई वाली जो है एक्स को काटेगी। ये एक्स को यहाँ काट गई एक बार, फिर एक बार यहाँ काट गई और फिर ऊपर जाते यहाँ काट गई और फिर यहाँ काट गई। 1 2 3 4, 4 जगह, तो क्या आएगा? 4 शून्य है इसके, 4 शून्य। यही आंसर है इसका भी। और इसमें कितने शून्य होंगे? देखो एक तो इसमें यहाँ काटता है, एक यहाँ काटता है और एक यहाँ काटता है, ये क्या हो गए? आर पार थोड़ी काट रहा है, इससे टच होना भी काटना ही मानते हैं। तो इसमें कितने शून्य है? 1 2 3, इसमें 3 शून्य, 3 शून्य है। यही आंसर, ठीक है। लो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने आकृति में जो दे रखे थे इनको भी मैंने सॉल्व कर दिया है और इसके बारे में मैंने बेसिक जानकारी भी आपको दे दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आज एक्सरसाइज 2.1 कराई है, चैप्टर का नाम है बहुपद। और इसमें मैंने आपको पहले बेसिक बताया था, बेसिक के बाद में कॉन्सेप्ट बताए थे अलग अलग, और उसके बाद में जो सवाल दे रखा था, सवाल इस आकृति में, आकृति 2.10 में जो ये दे रखे थे 6 पॉइंट थे, इन 6 को 6 में क्या करना था? हमें शून्यों की संख्या निकालनी थी। शून्यों की संख्या मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। इसमें 0, इसमें 1 क्योंकि एक जगह कट करता है, इसमें 3 जगह कट करता है तो 3 शून्य, और इसमें 2 जगह कट करता है तो 2 शून्य, इसमें 1 2 3 4 जगह कट करता है 4 शून्य, और इसमें 1 2 3 जगह कट करे या मिले तो वही शून्य की संख्या होती है, तो ये 3 शून्य। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी। मैंने आज आपको जो कराया है वो एनसीईआरटी बेस्ड मैथ क्लास 10 का चैप्टर दूसरा, जिसका नाम बहुपद है, उसकी मैंने आज एक एक्सरसाइज आपको खत्म करा दी है, जिसे हम 2.1 बोलते हैं। आप कभी भी आपको पढ़ना हो तो आप कैसे डालोगे? ये बोलना एनसीईआरटी मैथ, मतलब माइक में बोल दो यूट्यूब पे देख सकते, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 बाई अरुण कोचिंग, अरुण ट्यूशन क्लासेस, अरुण ट्यूशन क्लासेस, ये डाल दो, बस आपको क्लास मिल जाए। या फिर आप कहोगे कि सर डायरेक्ट हमें कोई एक क्लास देखनी हो, जैसे आपको मैंने माना आपको देखनी है एक्सरसाइज 1.2, तो आप क्या बोलोगे? एक्सरसाइज 1.2 बाई अरुण भाटी या फिर अरुण ट्यूशन क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, ऐसे ही बोलना। कुछ भी बोल सकते हो तुम, जो बोलोगे क्लास आ जाएगी और आपको मिल जाएगी, आपके सामने आ जाएगी और आप देख सकते हो। ऐसे आपको खोजना आसान होगा। उससे बढ़िया तरीका ये है कि आप डायरेक्ट अरुण ट्यूशन क्लासेस चैनल पर जाइए, अरुण ट्यूशन क्लासेस चैनल पर जाइए, यूट्यूब में सर्च कीजिए अरुण ट्यूशन क्लासेस, चैनल आ जाएगा, उसमें मेरा फोटो होगा, और उसमें जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आ जाएंगी।
जो सबसे नीचे वाली वीडियो है वो सबसे पहली वीडियो डाली गई है हमारे चैनल पर, और जो सबसे ऊपर आ रही है वो या तो आज की होगी या कल की होगी, मतलब जो लास्ट वीडियो मैंने डाली है वो जो सबसे ऊपर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगर यार आती है समझ में और सीख रहे हो आप, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में आपको ये जरूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आपको कितना समझ में आता है। आप चाहो तो परसेंटेज दे सकते हो, आप रेटिंग कर सकते हो कि आपको कितने परसेंट, कितने नंबर देते हो आप 10 में से, वो भी आप हमको कमेंट में बता सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आई होंगी। इसी बात को लेते हुए तो कल चलते हैं। नमस्कार, जय।